ये एक बीड है जो कि इस रिंग पे स्लाइड कर सकती है। ये दो नेल्स हैं जहाँ से एक इलास्टिक कॉर्ड से ये बीड कनेक्टेड है और इस इलास्टिक कॉर्ड की रिलैक्स्ड लेंथ नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो राइट नाउ ये ठीक सेंटर में बीड, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो ये ऑब्वियसली ये बीड रेस्ट पे। अब इसको हल्का सा अगर शिफ्ट करेंगे तो व्हाट कैन वी प्रेडिक्ट अबाउट द सब्सिक्वेंट मोशन। ठीक है, तो करते हैं जी, थोड़ा शिफ्ट ऊपर की तरफ कर लेते हैं और अब इसको ये फोर्स को कह लेते हैं F1, ये कह लेते हैं F2। अब ये तो पता है कि जो रिंग के नॉर्मल है उस डायरेक्शन में तो बीड मूव करेगी नहीं, तो जो भी मोशन होना है वो टेंजेंशियल ही होना है अगर होना है तो। अच्छा, इसको ऐसा नहीं ऊपर ले आके शिफ्ट जस्ट रोक दिया है, उसको थोड़ी सी वेलोसिटी दी है। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दी है, तो लेट्स से थोड़ी सी वेलोसिटी के बाद ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो अब इसके आगे मोशन क्या होगा वो पूछा है। सो F1 ये ले लिया, F2 ये वाला ले लिया, दोनों पुलिंग फोर्स हैं। सो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन तो कुछ लगना ही है और वो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के नॉर्मली लगेगा। तो टेंजेंशियली देखते हैं क्या मूवमेंट होना है, तो ये एंगल ले लेते हैं अल्फ़ा, ये ले लेते हैं बीटा। सो टेंजेंशियल फोर्स ऑन द बीड इज F1 साइन अल्फ़ा माइनस F2 साइन बीटा। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ टेंजेंशियल फोर्स, नेट टेंजेंशियल फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली उसका कंपोनेंट 0 है टेंजेंशियली, है ना। अब साइन अल्फ़ा कितना है, सो अगर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इधर से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो साइन अल्फ़ा इज AP अपॉन AC डैश। अच्छा वो सॉरी नेक्स्ट स्टेप में किया है मैंने, फर्स्ट स्टेप में F1 की वैल्यू लिखते हैं। सो F1 इज K टाइम्स AC डैश एंड F2 इज K टाइम्स BC डैश। ठीक है, अब लिख देते हैं, सो साइन अल्फ़ा इज AP अपॉन AC डैश, तो AC डैश कट जाएगा तो ये हो गया K इंटू AP, या यूँ देख लें AC डैश साइन अल्फ़ा, सो AC डैश साइन अल्फ़ा इज AP। इसी तरह से इधर देख लो BC डैश साइन बीटा, सो BC डैश साइन बीटा इज QB। ठीक है, सो दिस बिकम्स K टाइम्स AP माइनस K टाइम्स BQ। अब AP और BQ बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल देखो AOP और BOQ, बाय RHS दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और इनफैक्ट ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं, AO इज इक्वल टू OB, तो जस्ट सिमिलर नहीं है, दोनों सेम है ट्राइंगल्स। इनफैक्ट सिमिलर क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इक्वल भी नहीं बोलते, सिमिलर भी नहीं बोलते, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट है मतलब AP इज इक्वल टू BQ और AP इज इक्वल टू BQ है, तो टेंजेंशियल नेट फोर्स हो गया 0 और नॉर्मल तो अपना आप एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस पे नेट फोर्स हो गया 0, सो इट विल कंटिन्यू टू मूव विथ सेम स्पीड। सो A करेक्ट है और C भी करेक्ट है। अब बिकॉज सेम स्पीड से चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर चेंज नहीं हो रही है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि सेम स्पीड से चल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी। सो स्पीड इज कांस्टेंट, PE इज अनचेंज टू, तो इनिशियल PE लिख देते हैं, वही है जो PE है, तो इनिशियल PE हो गई हाफ K इंटू AC स्क्वायर प्लस हाफ K इंटू BC स्क्वायर, और AC बराबर BC है तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ KC स्क्वायर, सो दिस बिकम्स KC स्क्वायर, और AC कितना है, तो ये R/2 है, सो AC इज रूट ऑफ R/2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो विच गिव्स आवर आंसर दिस मच। ठीक है।